फिर एक चीज़ और बताई उन्होंने, सुंदरकांड का स्थान क्या है कि बालकांड प्रभु चरण, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर भयो आरण्य हृदय किष्कंदा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंदु लंका कहलायो, रावण आदि निश्चर कुरजा में सकल समायो। तो सुंदरकांड को 5वें स्थान पर रखा है उन्होंने। बालकांड प्रभु चरण, अयोध्या कटि मन मोहे नंबर 2, उदर भयो आरण्य, आरण्य कांड जो है भगवान का उदर है, और हृदय किष्कंदा सोहे, एक चौथा कांड भगवान का हृदय, और 5वां बनाया सुंदर ग्रीव। ये 5 है। 5 की वर्णन करने लगे तो बहुत, 5 पंचरत्ना होता है, पंचगव्य होता है, पंचामृत होता है, पंचदेव पूजन होता है, और जो पंचन मत लागई नीका, पंचायत को हमारे यहाँ इतना दिया है कि राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती राजा भी ये कह रहे हैं कि अगर पंच बैठ करके फैसला करेंगे तब राम को टीका करूँगा। पंच धातु हैं, 5 जब आदमी मरता है तो उसके अंदर भी डालते हैं कि 5 धातुओं से मिली हो, उसके मुंह में डालते हैं। तो 5 का बहुत ही बड़ा वो है। तो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को 5वें स्थान पर रखा है। इसमें 5, इसलिए इसका स्थान बहुत ऊंचा है। अब जब सुंदरकांड शुरू होता है जहाँ से, वहाँ हम क्या कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए। अब बूढ़े आदमियों की बात आज नौजवान नहीं सुनता, टीचर जो है उनकी बात छात्र नहीं सुनता। काका हाथरसी ने एक कविता लिखी आज के छात्र के ऊपर, अध्यापक माने नहीं यदि तुम्हारी मांग, हॉकी लेके तोड़ दो फौरन उनकी टांग। कह काका कबीरा है वही सच्चा विद्यार्थी, जो निकाल के दिखला दे विद्या की अर्थी। तो आज जो छात्र है वो ऐसा छात्र है जिसमें अनुशासन नहीं है, और अगर ये अनुशासन आ जाए तो जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन बड़े अच्छे लगे हनुमान जी को, ये कल्याण का कारण। जब बड़ों बुजुर्गों की बात बुढ़ा आदमी सुनने लगेगा, जब छोटे लोग बुजुर्गों की नसीहत सुनने लगेंगे, तो सुंदरकांड यहीं से शुरू होता है। और तो हनुमान जी हर्षित हो गए। नौजवान को भी ये हुआ कि बूढ़े लोग हमें ठीक रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि नौजवान जो होते हैं उनके बारे में जो भी नेता आएगा मंच पर भाषण देने के लिए, वो पहला वाक्य ये बोलेगा, आज के सारे युवक भ्रष्ट हो गए हैं, सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये पहला वाक्य उनके लिए है कि ये ज़रूर बोलो, जभी तो आपकी थालियाँ पिटेंगी। तो हमने एक नेता को कहा, हमने कहा कि आप बहुत बड़े नेता हैं, नेता तो भाषण देकर भाग जाते हैं, आप हमारे साथ आ गए हो तो एक बात बताओ, जब आप कहते हो कि नेता छात्र जो है पथ भ्रष्ट हो गया, तो एक बात बताओ, आपने कोई पथ बताया उनको कभी? तो रहबरो तुमने तो मंदिर का पता तक ना दिया। रहबर माने नेता, तुम नेतृत्व कर रहे हो देश का, लेकिन देश को कहाँ ले जाना है, किस जगह ले जाना है, क्या हमारा गंतव्य है, आज तक तुमने छात्र को, नौजवान को बताया नहीं। तो रहबरो तुमने तो मंजिल का पता तक ना दिया, और तुमसे अच्छे तो मेरे मील के पत्थर निकले। ये मील के पत्थर होते हैं, धोखा नहीं देते। ये अम्बाला को जा रहा रास्ता और 40 किलोमीटर है अम्बाला, मंजिल कौन सी है और कितनी दूर है, तो तुमसे अच्छे तो वो पत्थर हैं जो धोखा तो नहीं देते। तुमने तो आज तक यूथ को बताया नहीं। तो हनुमान जी ने लगा कि आज पहली बार हमें ठीक नसीहत मिली है, जब नहीं तो नेता तो हमें कंडेम करके छोड़ देते थे। तो हनुमान जी हर्षित हो गए और हर्षित होकर के चल दिए। अब हनुमान जी संत के रूप में हैं, और खोज किसकी जा रहे हैं, भक्ति का हरण हो गया। भौतिकवाद ने भक्ति हरण कर लिया, और जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ शांति भी नहीं होती। शांति नहीं है, सारे में अशांति फैल गई। भौतिकवाद में कभी भी शांति नहीं आ सकती। रावण के यहाँ जहाँ किले भी सोने के बने हुए हैं, सारा भौतिकवाद है हर जगह, तो वहाँ कहाँ शांति मिलेगी। तो शांति को कैद करके अशोक वाटिका में डाल दिया है, और अशांति फैल रही है सारे में। हनुमान जी अब शांति की और भक्ति की खोज में जा रहे हैं। अब शांति और भक्ति की खोज में हनुमान जी को क्या क्या बीच में विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को कैसे कैसे पार करना है, तो सुंदरकांड ने सारा ही बताया। सबसे पहले हनुमान जी को कौन मिली? सुरसा नाम अहिन की माता।
ये सुरसा जो है ये देवताओं की माता है, मतलब ये सात्विक वृत्ति है हमारी। और ये सात्विक वृत्ति जो है ये अच्छे अच्छे कामों में आदमी को लगाती है, लेकिन जो अच्छे काम में लगता है उसके अंदर लोकेशना बहुत आ जाती है, सुरसा का मुंह फैलता है। फला आश्रम में उन स्वामी जी ने जब अपना जुलूस निकाला था तो 6 हाथी थे और 12 नगाड़े बजते हुए चल रहे थे और 20 आदमी कलश लेके चल रहे थे। अब हमारा जो है 10 हाथी चलने चाहिए और 20 झंडे चलने चाहिए, तो ये सुरसा मुंह बढ़ाती चली जाती है। इस आदमी ने अपना गीता स्कूल में 2 पंखे लगवा दिए हैं और अपने बाप का नाम लिखवा दिया उनकी याद में। हमारा भी लिखना चाहिए, 4 पंखे लगवा दो वहाँ। अब घर में चाहे किसी तरह हो जाए लेकिन अपना नाम चाहिए। तो सुरसा तो मुंह फैलाती है और ये जो लोकेशन है ये आदमी को खा जाती है। सुरसा खाने के लिए तैयार है। तो पहले तो हनुमान जी जो थे उन्होंने कहा कि ऐसे ही करो, सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु रूप कपिल। हनुमान जी ने पहले किया, इसने 100 रुपये दान किए तो मेरी तरफ से 200 लिख लो, इसने 2000 दान किए तो मेरी तरफ से 4000 लिख लो। लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा कि कहाँ तक बढ़ोगे, तो सारा घर ही लुट जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर इस वृत्ति से बचना है तो छोटे बन जाओ। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। अगर इस वृत्ति से बचना है तो विनम्र हो जाओ, अब्दुल रहीम खान खाना की तरह से झुक कर के दान दो। रहीम के बारे में तो हमने चर्चा की थी कि रहीम का ये स्वभाव था कि सुबह जब नहाने के लिए जाते थे वो दान करते थे और दान करके ही घर आते थे जब खाना खाते थे। तो गंग कवि ने सुना ऐसा कि वो दान करता है तो ये नहीं देखता किसको दान कर रहा हूँ मैं। तो गंग कवि बहुत प्रसिद्ध कवि थे, तुलसीदास जी के साथी थे और तुलसीदास जी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी गंग कवि ने लिखा है। तो गंग कवि वहाँ पहुँच गए। रहीम जो थे नहा करके और दान वान करके चलने वाले थे, वो गंग खड़े हो गए। गंग ने जाके कहा, सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी तीखी बेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों तो नीचे नैन। जिसका हाथ ऊपर होता है वो कभी गर्दन नीचे नहीं करता, वो तो अकड़ के चलता है। आज मैं 5000 रुपये दान करके आया हूँ और तुम्हारा ये है कि जब दान करते हो तो नीची नैन हो जाते हैं। ये क्या, ये तुमने ये नई अदा कहाँ से सीखी है? तो रहीम ने ऊपर मुँह उठाया, अरे इतना बड़ा कवि, इतना विश्वविख्यात कवि गंग और मेरे यहाँ। तो कहने लगे मैं भी कुछ मांगने आया हूँ। तो कहने लगे मुझे पहले ये बताओ ये अदा कहाँ से सीखी? तो रहीम कहने लगे कविराज आप तो जानते हो कि देनहार कोई और है, वो भेजत है दिन रैन, और लोग भरम ऊपर करें तासे नीचे नैन। कहते मेरे पास कोई घर में मेरे सोने की खान थोड़ी लगी हुई है। देनहार कोई और है, किसी दिन 400 की इनकम हो जाती है, किसी दिन 200 की होती है, किसी दिन 100 की इनकम होती है। तो देनहार तो वो है, देनहार कोई और है, वो भेजत है दिन रैन। तो वो दिन रात मुझे देता रहता है, मैं उसमें से दान कर देता हूँ। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं आज रहीम ने हमें 50 का नोट दिया, आज हम घर में बच्चों के लिए रसमलाई ले जाएंगे। दूसरा कहता है आज रहीम ने हमें 20 रुपये दिए, आज बच्चों के लिए आटा ले जाएंगे। तो कहते हैं जो जाते हैं यहाँ से निकल कर के वो मैं उसका नाम तो लेते नहीं कि उस भगवान ने आज मुझे 20 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, उसकी कृपा से मैं मिले, मेरा नाम लेते हैं। तो इसलिए शर्म मुझे आ जाती है कि मैं कहाँ से दे रहा हूँ, मेरे पास अगर भगवान नहीं भेजेगा तो कहाँ से, घर में से थोड़ी दे दूँगा मैं। तो कहते लोग भरम मुँह ऊपर करें, लोग मेरा नाम लेते हैं तासे नीचे नैन, इसलिए मेरी आंखें नीचे हो जाती हैं। तो हनुमान जी भी छोटे बन गए और छोटे बन के उसके मुंह में घुस के बाहर आ गए, क्योंकि सुरसा कह रही थी कि मैं, और जैसे ही बाहर आए सुरसा हाथ जोड़ के कहने लगी कि मुझे देवताओं ने आपको खाने के लिए नहीं भेजा था, आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि जब ये हनुमान वहाँ जाएगा लंका में तो सोने के किले विले देख करके ये कहीं इसमें मोहित ना हो जाए, तो इसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो तुम परीक्षा में सफल हो गए, राम काज तुम ही करोगे और कोई आदमी नहीं कर सकता। जिसको प्रलोभन नहीं सताते दुनिया के वही लक्ष्य पे पहुंच सकता है।
और जिसको प्रलोभन सताते हैं वो लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। ध्येय पर पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। रास्ते में जो विश्राम कर लेगा वो खरगोश की तरह हार जाएगा और विश्राम ना करने वाला कछुआ जीत जाएगा। तो हनुमान जी को उसने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें परीक्षा ले ली, मैं देवताओं की माता हूँ, देवताओं ने मुझे भेजा था,